आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। फेस्टिवल सीजन चल रहा है, नए नए कपड़े आप लोग भी पहन रहे होंगे, अच्छे तरीके से सज रहे होंगे और अच्छी तरीके से सज रही हैं सीमा हैदर भी, और बहुत शिद्दत से यहाँ का हर त्योहार मना रही हैं। और अभी तो चूंकि प्यार का रिश्ता पति पत्नी के बीच में, करवा चौथ एक व्रत ऐसा होता है कि पत्नी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, तो सीमा हैदर ने भी बहुत शिद्दत से ये व्रत रखा। बहुत खूबसूरत तरीके से वो सजी भी। उसके बाद उन्होंने अहोई अष्टमी का भी व्रत रखा अपनी संतानों की खुशी के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए। अब चूंकि त्योहारों का सीजन चल रहा है, नए नए कपड़े हैं और सीमा हैदर तो हमेशा नए कपड़ों में दिखाई देती हैं। अब नए कपड़ों में लेकिन अलग से खास अंदाज में मुझे सीमा हैदर दिखाई दी लाइव के दौरान। लाइव सचिन मीना और सीमा हैदर आए थे। इस दौरान उन्होंने पीली और लाल रंग की कॉम्बिनेशन की साड़ी पहनी हुई थी। साड़ी का जो पल्लू था उसमें बेहद खास एक बॉर्डर था। साड़ी का पल्लू जब यूं उनके चेहरे से जा रहा था तो मैंने बॉर्डर पर ध्यान दिया। बॉर्डर पर लिखा था सदा सौभाग्यवती भव, यानी कि हमेशा हमेशा सौभाग्यवती रहो। ऐसा ही जो आशीर्वाद है वो उनके घर के बड़ों ने उन्हें दिया है, चाहे वो सचिन मीना की माँ हो यानी कि सीमा हैदर की सास हो, या फिर घर में जो दादा ससुर हैं यानी कि जो सचिन मीना के बाबा जी हैं, वो भी अक्सर इसी तरीके का आशीर्वाद देते हैं, सदा सौभाग्यशाली भव का। अब जो पल्लू है वो भी सर पर ले लिया है सीमा हैदर। और सीमा हैदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं एज ऑलवेज, और अब तो हिंदुस्तान में रहकर उनकी खूबसूरती दिन ब दिन निखरती हुई जा रही है। जब लाइव के दौरान वो अपने फैंस से, अपने चाहने वालों से बात कर रहे थे, हाय हेलो नमस्ते, इन सब बातों का जवाब दे रहे थे, तो कुछ लोगों ने उनसे पूछ लिया, क्योंकि पिछले दिनों आपने खबर सुनी थी कि सीमा हैदर पर एक मूवी बन रही है, उसमें सीमा हैदर आएंगी। अब एंड मोमेंट पर यह हुआ कि जब तक कानूनी पचड़ों में फंसी हैं तब तक इस तरह का कोई रोल नहीं कर सकती, इसीलिए सभी तरह की जांच से क्लीन चिट मिलने का इंतजार करेंगी और उसके बाद किसी मूवी या किसी इस तरह के सीरियल में या रियलिटी शो में वो जा सकती हैं। उस वक्त के लिए वो चीज़ वहीं पर ख़त्म हो गई और कराची टू नोएडा ये फिल्म बनी भी, और उसमें सीमा हैदर के चेहरे से मिलती जुलती एक हीरोइन को लिया गया। उसमें सीमा हैदर ने काम नहीं किया। यहाँ लाइव के दौरान उनके एक चाहने वाले ने उनसे पूछ लिया कि भाई मूवीज़ में आप लोग कब जाएंगे, क्या मूवी कर रहे हैं। उस पर सीमा हैदर ने कहा कि नहीं, हम मूवीज़ में नहीं जा रहे हैं और मैं यहीं पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ और यही हमारी मूवी है, यही हमारी फिल्म है। यानी कि सचिन मीना के साथ में सीमा हैदर अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी फिल्म की तरह देख रही हैं, यानी कि खुशनुमा फिल्म जिसमें खुशियाँ हैं, जिसमें ट्विस्ट भी बहुत से आए, लेकिन इसे हैप्पी एंडिंग के तौर पर देख रही हैं, जहां वो सचिन मीना के साथ एक छत के नीचे रह रही हैं, अपने परिवार के साथ में रह रही हैं। सबसे खास बात यह है कि अपने चारों बच्चों को भी साथ ले आई हैं और यहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर से एक फ़ैन ने उनसे पूछ लिया कि भाई ये सुना था कि आप रियलिटी शो में जा रहे हैं, बिग बॉस में जा रहे हैं, हो सकता है आपने भी ये खबर सुनी हो। उस पर फिर से सीमा हैदर कहती हैं कि हाँ, बिग बॉस। नो, नो बिग बॉस, नो मूवी, नो कुछ ऐसा वैसा। मैं घर में बहुत अच्छी हूँ अपने पति के साथ, रोटी बनाते हुए, बर्तन धोते हुए। नहीं मैं किसी बिग बॉस के शो में जा रही हूँ, नहीं कि किसी मूवी में जा रही हूँ, और मैं यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। मैं यहीं सचिन मीना के साथ रहना चाहती हूँ और सचिन मीना के साथ रहते हुए खाना बनाना, बर्तन धोना, यहाँ का काम करना, यानी कि वो जो गृहस्थ जीवन है उसे एंजॉय पूरी तरीके से सीमा हैदर कर रही हैं। अब सीमा हैदर इस गृहस्थ जीवन में पूरी तरह से रम चुकी हैं, सचिन मीना के प्यार में हैं और सचिन मीना के इस प्यार में ज़िंदगी बिताना चाहती हैं। यही उनकी आखिरी ख्वाहिश है, यानी कि इससे आगे कोई ख्वाहिश है नहीं। दोनों एक दूसरे के प्यार में बहुत ज़्यादा खुश भी हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे भी हैं। अब सीमा का जो अंदाज़ है, सीमा प्यार में डूबी हुई रहती हैं, शायरी करती हैं, शायरी करने के साथ साथ वो कभी गाना भी सचिन मीना के लिए गाती हुई नज़र आती हैं, और सीमा हैदर का यही अंदाज़ उनके चाहने वालों को, उनके फैंस के, उनके फॉलोअर्स को बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। अब सीमा हैदर का ये साइड भी आपने देख लिया जिसमें उन्हें ना तो फिल्मों में जाने का कोई भी लालच है, ना रियलिटी शो में जाना चाहती हैं। वो कह रही हैं यहाँ इस घर में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अब इसके आगे कोई इच्छा बची नहीं है। एंड में एक शायरी भी सीमा हैदर ने की है, लेकिन इस शायरी को सुनकर ऐसा लगता है कि ये शायरी तो सचिन मीना के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें किसी की याद आने की बात है, क्योंकि उसमें तड़पने की बात है। कहीं ऐसा तो नहीं गुलाम हैदर को मिस कर रही हैं सीमा हैदर? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा कि सीमा हैदर ने ये शेर क्यों पढ़ा है। फिर आप भी बताइएगा आपको क्या लगा, ये शेर किसके लिए था। तो मुस्कुराती है नजर, दिल तड़प के रोता है, याद जब आती है तेरी, है दर्द बड़ा होता है। आहा, वाह पुरानी शायरी है तो।